पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली वेजेस को पक्का करो, सभी फीस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ये गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमारा जहां आने का ये एक मकसद है, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर महोदय हैं और उनके जो एडवाइज़र हैं, और उनसे बार बार हमने अप्रोच किया और समय मांगा कि कर्मचारियों की डेली रेटेड वर्कर्स की कुछ समस्याएं हैं जिन पर कोई सरकार कोई भी तरफ से कोई गौर नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हमने समय भी मांगा कि हम चाहते हैं कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉइज़ के मांगे हैं, इन पर नेगोशिएशन हो, लेकिन सरकार इस नेगोशिएशन के रास्ते पर नहीं आ रही है। और विवश होकर हमने आज यहाँ एक दिन का प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन रखा है। वो किस लिए रखा है कि सरकार ने एक SRO 520 निकाला है, लेकिन उस पर जो रेगुलाइजेशन होनी है वो इतनी मतलब कि वो जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं। और उसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं कि रेगुलाइज करने के बावजूद वो नए परफॉर्मेंस, नए जो गाइडलाइंस आ रही हैं, नॉर्म्स आ रहे हैं, और उनको परमानेंट करने के बजाय उनको रोका जा रहा है। ये सरकार की जो इंटेंशन है ये ठीक नहीं है। वर्किंग क्लास के प्रति हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो रेगुलाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना हो, चाहे उनकी पेंडिंग बेसिस को रिलीज़ करना हो, चाहे उनको रेगुलाइज मंथ वाइज बेसिस देने का प्रबंध करना हो, चाहे जो लोग डेली रेटेड वर्कर्स हैं जिनकी मृत्यु डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस के दौरान हुई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रबंध किया जाए। और जो लोग ये सरकार कहती है कि ये लोग डेली रेटेड वर्कर जो अभी रेगुलाइज नहीं हुए हैं, उससे पहले ही 60 साल पूरे कर चुके हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? 24 साल सर्विस करने के बाद उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। मांग करते हैं सरकार से कम 5 लाख रुपया स्पेशल असिस्टेंट उनको दी जाए, जब तक उनके लिए कोई कंक्रीट जो वो रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं बनती है। इस प्रकार की हम डिमांड कर रहे हैं। और डेली रेटेड वर्कर के अलावा परमानेंट एम्प्लॉइज़ का DPC का मसला है, जहाँ उनके जो नोशनल प्रमोशन या SRO 149 का मसला है, वो रिकवरीज हो रही है, उनको इमीडिएट स्टॉप किए जाए। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी